कहते हैं कि बुद्धि और समझ धन से कहीं ज्यादा कीमती होती है। आज की हमारी कहानी 3 बुद्धिमान हमें यही सिखाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, राम, श्याम और मोहन। तीनों अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे। वे हर दिन बैठकर यही सोचते रहते, हम इतने समझदार हैं तो क्यों ना कोई ऐसा काम करे जिससे हमें बहुत सारा धन मिल जाए। एक दिन राम बोला, चलो दोस्तों, सुना है जंगल के अंदर कहीं खजाना दबा हुआ है। श्याम ने कहा, हाँ, अगर हमें वह मिल गया तो हम गांव के सबसे अमीर बन जाएंगे। मोहन ने भी हामी भर दी और तीनों निकल पड़े जंगल की ओर। थोड़ी दूर जाने के पर रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन तो मिल जाएगा, लेकिन पहले बुद्धि का सही उपयोग करना सीखो। तीनों दोस्तों ने हंसकर कहा, बाबा जी, हमें किसी की सीख की जरूरत नहीं, हम तो पहले से ही बुद्धिमान हैं। और वे आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर जंगल का रास्ता 3 भागों में बंट गया। राम बोला, चलो हम तीनों अलग अलग रास्तों से चलते हैं, जिससे जल्दी खजाना मिल जाएगा। श्याम और मोहन ने सहमति जताई और तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। राम के रास्ते में एक बड़ा सा बर्तन मिला। जब उसने बर्तन खोला तो वह सोने के सिक्कों से भरा था। राम खुशी से झूम उठा और बोला, वाह, मुझे खजाना मिल गया। उसने सारे सिक्के झोले में भरे और घर लौट चला। श्याम के रास्ते में अचानक एक बाघ आ गया। श्याम डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और भाग खड़ा हुआ। उसका सारा आत्मविश्वास और बुद्धिमानी पल भर में गायब हो गई। मोहन के रास्ते में एक साधु बैठे ध्यान कर रहे थे। मोहन ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धन से ज्यादा कीमती बुद्धि है। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो धन अपने आप मिल जाएगा। अगले ही दिन राम के सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए। वह दुखी होकर रोने लगा। श्याम अब भी डर के मारे जंगल जाने से कतराने लगा, लेकिन मोहन ने साधु की बात याद रखी। मोहन ने अपनी बुद्धि और मेहनत से धीरे धीरे व्यापार शुरू किया। उसने लोगों की मदद की, ईमानदारी से काम किया और सबका भरोसा जीता। देखते ही देखते मोहन गांव का सबसे सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, हम ये कहानी यह सिखाती है कि धन नहीं, बुद्धि ही सच्चा खजाना है। जो अपनी समझदारी का सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।